In last lesson, we did operations on polynomials. और कौन कौन से ऑपरेशंस? जो बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम ये मैथ ऑपरेशंस पॉलिनोमियल्स पे करते हैं. पॉलिनोमियल्स क्या हैं? जस्ट टू रिपीट, पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, एक्सप्रेशन which has which or expressions which have many terms, उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं. अगर एक टर्म है मोनोमियल, एक से ज्यादा है, तो हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं. इसमें हमें ध्यान ये रखना है, जब हम ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल करते हैं, हमने लास्ट लेसन में भी किया था, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, these two operations can be performed only on like terms. ये ध्यान रखना है, केवल like terms पे ही हम ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस कर सकते हैं. लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखें, ये वाले दो ऑपरेशंस देखें, तो हम ये like terms पे भी कर सकते हैं और unlike term पे भी कर सकते हैं. ठीक है ना? और like terms क्या होते हैं? जिनका सेम वेरिएबल हो एंड सेम पावर हो. अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लेफ्ट में लिखता हूँ 5x² प्लस 5x, तो दीज टू आर नॉट लाइक टर्म्स. वेरिएबल तो सेम है, x है, लेकिन इसमें x का एक्सपोनेंट 2 है, पावर 2 है, इसमें एक्सपोनेंट 1 है. सो दे आर अनलाइक टर्म्स. सो इन दो टर्म्स को मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ओनली लाइक टर्म्स पे कर सकता हूं. लेकिन मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकता हूं. 5x² को मैं 5x से मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं, या 5x² को 5x से डिवाइड भी कर सकता हूं, इवन इफ दे आर अनलाइक टर्म्स. लेकिन मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं. इस चीज का ध्यान रखना है while we do operations on polynomials. ठीक है? अब इसी चीज से हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन, खासतौर पे अगर हम ये दो ऑपरेशंस देखें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इससे हमारे को फैक्टर्स मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 20, तो हम 20 को बोलते हैं 20 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4, एंड 5 एंड 4 को क्या बोलते हैं? दे आर फैक्टर्स ऑफ 20. इसी तरीके से अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करूं, तो मेरे को 4 आंसर मिलता है, 4 कोशेंट मिलता है, जैसे यहां पे हमने लॉन्ग डिवीजन में देखा. व्हेन आई डिवाइड 20 बाय 4, कोशेंट इज बाय 5, कोशेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 0. दैट मींस इफ रिमाइंडर इज 0, देन द डिवाइजर कौन सा है? जो डिवाइड करता है, 5, एंड कोशेंट जो मुझे आंसर मिला 4, बोथ ऑफ देम आर फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड तो 20 है. सो हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशन से ही हमें फैक्टर्स मिलते हैं. अब इसी कंसेप्ट को हमने पॉलिनोमियल पे अप्लाई करना है, एंड दैट विल बी आवर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमने ये इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट मेथड्स देखने हैं कैसे हम फैक्टर्स करते हैं. अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस देता हूं, और उसके बाद फिर कुछ और मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं, और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. अब पहला है, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 1. इसमें क्या लिखा है? फाइंड द मिसिंग फैक्टर ए दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू. इसको मैं ठीक तरीके से लिखता हूं. सो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, फाइंड मिसिंग फैक्टर ए दैट मेक्स इक्वेशन ट्रू. सो जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज द गिवन इक्वेशन. इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर है ए, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, दिस यू हैव टू फाइंड.
That means 8x cube is equal to minus negative 2x multiplied by another factor. जब हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। और हम यहाँ पे अलजेब्रा में आमतौर पे फैक्टर ये मल्टीप्लिकेशन दिखाते नहीं है, तो यहाँ पे ये सीधा ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट का मीनिंग ही है कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दैट मीन्स दे बोथ आर फैक्टर्स। सो ए क्या होगा, अब इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप। ए क्या होगा, ए एक साइड पे रखो, ये जो नेगेटिव 2 है इसको आप ट्रांसपोज करो, इस साइड ले जाओ। सो यू विल गेट 8x क्यूब डिवाइडेड बाय नेगेटिव 2। अब ये पॉजिटिव 8 है, ये नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये याद रखना कि जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वो नेगेटिव आता है। सो आंसर इज नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, नेगेटिव 4। अब बेस, अब हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, यहाँ x पावर 3 डिवाइडेड बाई x पावर 1। सो फॉर डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। सो आंसर इज नेगेटिव 4x स्क्वायर। सो ये मेरा सेकंड फैक्टर है ए। तो अगर आपके पास क्वेश्चन होगा कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8x क्यूब, तो आप उसको लिख सकते हो नेगेटिव 2x मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 4x स्क्वायर। ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। तो आपने एक एक्सप्रेशन को, अब यहाँ तो एक ही टर्म है इसलिए हम कह सकते हैं ये मोनोमियल है। इस मोनोमियल के आपने दो फैक्टर्स फाइंड किए, तो बड़ा सिंपल है। इसी तरह आप नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर 2 खुद करो कॉपी में। 4y क्यूब इज फैक्टर्ड एज, ऑप्शन ए दिखाया ऐसे फैक्टर किया हुआ है, ऑप्शन बी दिखाया ऐसे फैक्टर किया है। 14y क्यूब को फैक्टराइज किया है। फिर पूछा जा रहा है विच इज करेक्ट, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, तो ये आपने आंसर देना है। फिर एक्सरसाइज 3 है, rectangle below has an area of 27 y raised to power 5. This is your area इस rectangle का, square meters, and the length is 9y power 4 meters. ठीक है, ये एरिया है और ये लेंथ है इसकी। You have to find the width. What is the width of the rectangle? So that will be the another factor. Let's solve this. Then question number 4. Find the missing factor b that makes the equation true. Up 24y raised to power 4 is equal to b multiplied by y 7y cube. आपको b find करना है, तो बड़े सिंपल से। So these are very simple examples of factorization of an expression or a monomial. इसके बाद नेक्स्ट लेसन्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉच दीज 2 ट्यूटोरियल्स। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अभी हमने फैक्टराइज मोनोमियल देखा, अब हम पॉलिनोमियल देखते हैं जिसमें ज्यादा टर्म्स हैं, और दो मेथड्स देखेंगे। एक है बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स, एक ये ट्यूटोरियल देखना है, इसका नंबरिंग मैंने किया है, इसको आप देख लेना। इस ट्यूटोरियल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे। 15.62 करना। फिर सेकंड इज फैक्टर पॉलिनोमियल्स यूजिंग रीग्रुपिंग मेथड। तो दो मेथड्स हैं, ये 15.63 है। दोनों ट्यूटोरियल्स आपने देखने हैं, ठीक है। दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क यूजिंग कॉमन फैक्टर, यूजिंग regrouping method. Watch these 2 tutorials.